जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी, जय माता की, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सब अच्छे हैं, मुझे उम्मीद है। और हर बार हम मंगलवार को आते हैं, लेकिन आज सोमवार को ही मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं, क्योंकि इस कार्यक्रम की इतनी ज़्यादा लोगों को प्रतीक्षा रहने लग गई है, जिसके कारण मुझे लगता है कि अब हफ्ते में 2 बार मुझे लाइव आना पड़ेगा कि कितनी बार आना पड़ेगा। तो आइए शुरू करें अपने इस सिलसिले को, भक्तों की बात भक्तों के साथ। पहला फ़ोन लेते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। शायद नेटवर्क का इशू है, कोई बात नहीं। इस बार इतनी भीड़ खाटू धाम में आप सबको देखने को मिली। श्याम प्रेमी खुद ही उस व्यवस्था को बना रहे थे और बड़े ही अच्छे तरीके से वो यात्रा, वो दर्शन सबको हो रहे थे। जी, जय श्री श्याम। हेलो हेलो हेलो। क्योंकि इतने ज़्यादा फ़ोन एक बार में इसको बजते हैं कि इसके सिग्नल उड़ जाते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ जुड़े रहें, बने रहें और व्यवस्थित होकर इस कार्य को हम अच्छे से आप तक पहुंचाएं। जय श्री श्याम। हेलो हेलो हेलो। सिग्नल का आज इशू चल रहा है, तो एक बार हम इसको रिफ्रेश करके, आपको तकलीफ़ हो रही होगी जो लाइव देख रहे हैं कि जुड़ नहीं पा रहे हैं, बात नहीं हो पा रही है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सबके साथ के साथ जुड़ें और कॉल्स लें आपकी। हेलो, जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम। कौन बोल रहे हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं, पर कोलकाता में रहती हूँ। मैं श्याम प्रेमी हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा पांडे है। जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, बाबा की कृपा से। कुछ कहना चाहती हैं यहाँ श्याम प्रेमियों को बाबा के बारे में, या बाबा से जुड़ के कुछ कहने की बात ही नहीं रह, बहुत खुशी मिलती है। बस एक ही शिकायत है कि बाबा हमको भी मौका दे कि हमको कीर्तन करवाने की बहुत शौक करते हैं। जब आप वो भजन गाते हैं, हाँ, कि कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास मेरे आँख से पूरा। जी 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 जी, कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। हम एकादशी पे कीर्तन शुरू कर रहे हैं खाटू धाम में, तो उसमें आप भक्तों के सहयोग से ही, आपको ही लोगों को यजमान बनाकर हम वो कीर्तन करेंगे जिनके इच्छा मन में रहती है। तो ये कलकत्ता से पहली कॉल हमारे साथ जुड़ी है, लेकिन आज सच में नेटवर्क का बड़ा इशू है। सिग्नल आने में फ़ोन कईयों के आ रहे हैं कि हमारा फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बार बार उसको कनेक्शन में लाया जा सके। जय श्री श्याम। आज बड़ा ही कनेक्शन का इशू चल रहा है, फिर हम कोशिश करते हैं। क्योंकि आपसे कनेक्ट होना तो हमारे बस में है, इसको कनेक्ट करना हमारे बस में नहीं है। ये तो होगा तो हम सब बात करेंगे। मुझे लगता है कि अब हो जाना चाहिए। और एक भजन जो आप सब ने इतना प्यार दे रहे हो, गाड़ी बाबा श्याम की, मैं चाहूँगा 4 लाइनें आपको सुनाऊँ भी और आप सब उसे सुने। यूट्यूब पर जाएं और उस पर कमेंट ज़रूर करें, इंस्टाग्राम पर रील ज़रूर बनाएं, फेसबुक पर शेयर ज़रूर करें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कौन बोल रहे हैं? मैं कन्हैया मित्तल बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? जय श्री श्याम भैया, मैं संबलपुर से बोल रही हूँ। सुनीता नाम है मेरा। सुनीता जी, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। श्याम बाबा से कब से जुड़े हुए हैं आप? हेलो, श्याम बाबा से कब से जुड़े हुए हैं आप? आप आए थे भैया संबलपुर पहली बार 3-4 साल पहले। आपके के भजनों से जुड़ी मैं श्याम बाबा से। अरे, बाबा से जुड़ने के बाद कुछ ऐसा बदलाव जीवन में कभी महसूस हुआ हो? भैया बहुत सब कुछ बाबा ने दिया। बहुत सालों से घर ढूंढ रही थी, आपकी कीर्तन में गई, सभी अर्जी लगाई मैंने कि बाबा घर दे दो। बस तभी उसके बाद से ऐसे ही होता गया कि मतलब अपने आप घर और सब कुछ जो जीवन में है, मतलब जब भी परेशान होती हूँ सीधा बस मंदिर जाती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ बाबा कि मन में बहुत व्यतीत है, अपने आप ही राह मिल जाती है। वाह वाह, हमने आप जैसे भक्तों के भाव को ही भजनों में पिरोया है। एक भजन मैंने गाया था कि हार के आवे जो इसकी शरण,
ले ले अपनी ओट में, मेरा श्याम काम करे भक्तों डंके की चोट पे। तो भक्तों का काम ऐसा ही बनाता है वो, ऐसे ही बनाता रहेगा आपका काम। ठीक है भैया, बस मेरा अभी ऑपरेशन होने वाला है 12 तारीख को, मैं कल जा रही हूँ, तो हाँ। बस बाबा से यही अरदास है कि बस सब ठीक से हो जाए। सब अच्छा होगा, बाबा खुद ऑपरेशन थिएटर में खड़ा रहेगा आपके लिए। श्याम प्रेमियों के लिए बाबा स्वयं चलकर जाते हैं, जो उनके भरोसे काम बहुत करते डर लग रहा है एक्चुअली मेरे को, बहुत हैं। डर मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, डरने वाली चीज़ ही है। हर कोई कौन चाहेगा ऑपरेशन थिएटर में जाना, लेकिन बाबा की कृपा से ठीक भी तो होना है। जी, तो जी। वही आप चिंता मत करिए, बाबा को याद करना और बाबा आपको वहीं खड़े मिलेंगे और आप मुझसे फिर बात करेंगे कि हाँ भैया ऐसा ही हुआ था। ठीक है, जी, जी, जय श्री भैया, श्याम। जय। तो संबलपुर से जुड़ी हैं, इनका ऑपरेशन है, बाबा इनका ऑपरेशन सफल करे, स्वयं आगे आकर इनको स्वस्थ करे। और हमारा जो भजन में बात कर रहा था गाड़ी बाबा श्याम की, जिसको आप सब इतना प्यार दे रहे हैं, उसको लगभग 2-3 दिन में ही 2 लाख से ऊपर ज़्यादा लोगों ने यूट्यूब पर सुना है, इंस्टाग्राम पर 20-20 लाख लोगों ने उसको शेयर किया है। जय श्री श्याम। आज नेटवर्क का इशू है। 20-20 लाख से ज़्यादा उसको देखा गया है इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर वो आप उसको शेयर कर रहे हैं, आप हर जगह उसको लाइक कर रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं। मैं आप सबका किन शब्दों में धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। जय श्री श्याम। आज देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है फ़ोन के अंदर, तो क्योंकि ये लाइन एकदम से इतनी जुड़ जाती है इस नंबर पे कि मुझे लगता है कि अब वो लाइन भी ट्रैवल करनी मुश्किल हो गई तो हम कुछ ना कुछ और अपडेटेड करेंगे ताकि ये दिक्कत ना आए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो नहीं हो गया जी, कौन साहब बोल रहे हैं? मैं उमेश बोल रहा हूँ। कहाँ से? रायपुरानी से। रायपुरानी से। वैसे तो मैं रादौर से हूँ, यमुनानगर के पास से, पर रायपुरानी रहता हूँ। जी जी जी, कैसे हैं आप? आपका आशीर्वाद है, बाबा श्याम की कृपा है, कन्हैया मित्तल का आशीर्वाद है। अरे नहीं, सब बाबा का। हर हाँ मंगलवार को, अभी 2 मंगलवार से मैं आपका मंगलवार का कीर्तन होता है, हाँ। उसके बाद इधर की दुकान लगाता हूँ। अरे वाह 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 वाह। करके लगाऊंगा, आपका आशीर्वाद चाहिए बस। नहीं नहीं, आशीर्वाद पूरा बताओ। आपके ही मार्गदर्शन से ही ये काम चल रहा है। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, क्या ना। बाबा की इतनी कृपा थी मेरे ऊपर, हाँ, सब कुछ था, अपनी ही गलतियों के कारण बिल्कुल खत्म हो गया था। कोई बात नहीं, ऐसा होता है जीवन में। से खत्म था, बाबा ने एक पल विश्वास पूरा था। देखो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नहीं, वो हमारे साथ तो कन्हैया है, हमारे पास तो कन्हैया मार्गदर्शन करता है, उसकी कभी हार हो ही नहीं सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। और वैसे ही बाबा हारे का सहारा है। उमेश जी, मैं इस चैनल के माध्यम से भी आपके लिए अपील कर रहा हूँ कि अगर आप अपने वहाँ स्टॉल पर बैनर लगाना, उमेश इत्र भंडार। नहीं, मैंने उसका बैनर लगाया है, मोटा भाई इत्र वाले। हाँ, मोटा भाई इत्र वाले, तो ठीक है। आप मेरे को जानते हैं। जी जी जी, जहाँ भी। मैं आपसे कोरोना से पहले मिला था मंदिर के लिए। हाँ 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 हाँ, रादौर में मंदिर बनवाने के लिए कोरोना से पहले मिला। अरे हाँ। अब सुनो तो मेरी स्टोरी क्या है। वो जमीन मेरी बिक गई, मेरी मदर की किडनी खराब हो गई थी, तो वो जमीन बिक गई, पर अभी भी वो जमीन बिकी नहीं। पैसे आगे वो बंदा रजिस्ट्री नहीं करवा रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, बाबा का, इसी तरीके से बाबा, मैं इस टाइम में जीरो हो गया था, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। पहले मैं मंगल मेले में गया, मटोर मलोए, यहाँ में मुहाली में हुआ था। हाँ 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 हाँ, वहाँ पे मैं गया था तो कुछ भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। मैं मंगल मेले में गया, MK सोनी जी ने कहा मैं साहब आओ, तो मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे दरअसल बाबा के सालासर महाराज ने मेरे को हौसला दिया। उस दिन मेरी तनख्वाह नहीं थी, तो तनख्वाह ही मैंने 5,000 रुपए का इतर खरीदा। अगले मंगलवार तक, अगले मंगलवार को आपका कीर्तन था इसमें पंचकुला में, सेक्टर 9 में। अगले मंगलवार को मैंने इतर की दुकान लगाई, तो वहाँ पर सेक्टर 9 में मेरी सेल हुई 5,000 रुपए की। वाह 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 वाह। 5,000 को लेकर मैं चला गया फिर सहारनपुर।
उसके बाद मैं चला, अब उसके बाद मैंने कीर्तन फिर उससे अगला मंगलवार लगाया मैंने खरड़ में, वहां पे भी मेरी सेल अच्छी हुई। अब जहाँ भी कीर्तन होता है वहां लगा। उसके बाद मंगलवार का 9 सेक्टर का कीर्तन लगाने के बाद मैं चला गया देहरादून, गड़ी टाकरा में 3 दिन का प्रोग्राम था। वहां पे से मेरी सेल हुई 7-8 हजार रुपए की सेल करी। बाबा की कृपा। गाड़ी धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही है। अरे आप बाबा आपके मार्गदर्शन पे है। खुश रहो, खुश रहो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और अपने दिल की बात रखने के लिए। जय श्री श्याम। तो ये इत्र वाले भैया हैं जो स्टॉल लगाते हैं बाहर। वॉचमैन की नौकरी करते थे लेकिन इत्र लगाने लगे और साथ के साथ बात बनने लगी। तो मेहनत करना, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम करने वाले की सोच छोटी बड़ी होती है। मैंने जीवन में बहुत काम किए हैं। मैं दुकान पे भी बैठा हूँ, मैंने क्या आइटम नहीं खरीदी और क्या नहीं बेचा ये मैं जानता हूँ और मेरा भगवान जानता है। जय श्री श्याम। हेलो, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं साहब? मैं शक्ति अग्रवाल बोल रहा हूँ भूटान बॉर्डर से। अरे भूटान बॉर्डर से, वाह वाह वाह, बड़ी दूर से बोल रहे हैं भैया। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? हेलो जी, कैसे हैं आप? हेलो, हाँ जी, शक्ति जी कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया हूँ कन्हैया भैया जी, कुछ कहना चाहते हैं श्याम प्रेमियों से, अपनी बात कुछ बताना चाहते हैं, बाबा से जुड़ने की बात? जरूर बताना चाहता हूँ भैया। बाबा की जो कृपा है वो मतलब असीम कृपा है। काफी बार मैंने महसूस भी किया इस चीज को। वाह, कब से जुड़े हैं आप? भैया करीब 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। तो कब जाते हैं साल में? 1-2 बार जाते हैं खाटू या थोड़ा गैप लगता है? भैया बाबा फागन में तो हर साल ही बुला लेता है। वाह वाह वाह। मैं एक बार आया था भूटान बॉर्डर पे, मैं एक बार आया था कार्यक्रम करने। कौन सी जगह से बोल? आप भूटान बॉर्डर पे नागरकटा एक बार आए थे। हाँ, नागरकटा आया था मैं। भैया लास्ट 2024 में भी मैंने बहुत कोशिश की आपको बुलाने की, लेकिन नहीं हो पाया आपके वहाँ पे। तो आप नागरकटा से बोल रहे हैं? हाँ जी, आप नागरकटा से बोल रहे हैं? नहीं, मैं जयगांव से बोल रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जयगांव से चर्चा हुई थी मेरी एक बार। हाँ भैया, बहुत बार कोशिश की लेकिन पता नहीं संजोग नहीं बैठ पाया भैया। कोई नहीं, बाबा चाहेगा हम सब मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। और आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, बाबा की खूब कृपा आप पर रहे। जय श्री श्याम। आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ मैं। बताइए। ये जो श्याम जगत के अंदर में जो ये भजन है, 3 बाण के धारी तीनों बाण चला दो ना, आप क्या मानते हैं ये भजन की लाइन सही है? देखिए, ये जिसने लिखा है हमारे छोटे भाई हैं, वो छोटू सिंह रावणा। हाँ जी, हाँ जी। ये लाइन थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए थी कि 3 बाण के धारी तीनों बाण दिखाओ ना, चलाओ ना, नहीं होना चाहिए था। अब वही, और फिर भी जब इस लाइन के अंदर में इतना बड़ा ये लिखी हुई है। हाँ, क्योंकि अगर वो एक चला देते तो क्या से क्या हो जाता। सही बात है। तो 3 चला देंगे तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो हम ऐसा सुख नहीं चाहेंगे ना कि हम तो हैं, बाकी कोई है ही नहीं। सही बात है। ऐसा तो कभी होना भी नहीं चाहिए ना। लेकिन अगर हम लोग इस बात को कहीं मंच से बोलते हैं तो वो कंट्रोवर्शियल हो जाती है चीज़ कि ये इनको अच्छा नहीं लगता होगा या जलन होती होगी कि कोई भजन चल गया, इसलिए हम बहुत ज्यादा सिंगर्स जो है ना बहुत कंट्रोवर्सी करते हैं। हाँ, तो इसलिए मैं इस बारे में अच्छा सवाल आपने किया है। और जिस दिन ये भजन जब भी सुनते भी किसी भजन श्याम जगत के भजन प्रभाव से अगर किसी श्याम दरबार में अगर सुनते हैं तो ये समझ में नहीं आता भैया। नहीं, ये एक्चुअल में क्या है ना कि भैया तुकबंदी और शास्त्र के निमित्त होकर किसी चीज़ को करना, दोनों में बड़ा फर्क है। अभी मेरे पास कई राइटर आते हैं अपना भजन लेकर, तो उनकी मैं करेक्शन करता हूँ। काफ़ी भजन मैंने करेक्शन किए। जो हंसराज रघुवंशी जी का भजन आया था ना, ये दूर से आया बाबा धाम तेरे खाटू, तो ये जब उन्होंने लिखा तो उन्होंने मुझे भेजा, जब गाया लॉन्च करने से पहले, कि भैया इसमें कोई कमी तो नहीं है। तो वो श्याम बाबा की जगह
खाटू को श्याम बाबा समझ रहे थे, श्याम बाबा का नाम, कि मैं खाटू जपता जाऊंगा। तो खाटू जपने से बात नहीं बनेगी ना, शाम जपने से बात बनेगी। मंत्र तो शाम है। तो मैंने उसको करेक्ट किया था। तो अब अगर कोई करेक्शन करवाएगा, कोई समझता है अपना, तो वो कर देता है। और छोटू भाई रावणा जी अपने भाई हैं, और भजन जब वो रिलीज हो गया है और इतने लोगों की जुबान पे चढ़ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब उसके लिए हम क्या बोलें। लेकिन फिर भी हम श्याम बाबा को मानते हैं, उनके बारे में कितना कुछ भी जानते हैं। हाँ, उसमें इस भजन की इस लाइन को गाने में तकलीफ होती है मन में। बिल्कुल होती है। मैंने आज तक इसीलिए इस भजन को गाया नहीं, आज तक इसलिए नहीं गाया मैंने, क्योंकि मुझे अगर मैं इसको चेंज करके गाता तो फिर कंट्रोवर्सी हो जाती, या इसको ऐसे ही गाता तो मेरा मन नहीं माना। क्योंकि आज क्या हो गया है कलाकारों को कि कहीं से भी कोई भी भजन हो, जो ट्रेंडिंग भजन चलता है वो गाता है। वो अपना बनाया हुआ या अपना भजन, श्याम बाबा का भजन नहीं गाएगा, वो ट्रेंडिंग में जाएगा। अगर ट्रेंडिंग में कोई भजन चल रहा है उसको गा देगा, ऐसा नहीं होता। अपना मेहनत करके अपनी चीज़ों को गाना चाहिए। और बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, थैंक यू शक्ति जी जुड़ने के लिए। भैया मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ बच्चों की जो हमने एक मंडल बनाया हुआ है। क्या नाम है मंडल का? श्री श्याम युवा मंडल। श्री श्याम युवा मंडल जयगांव में है। मैं सभी श्याम प्रेमियों से यहाँ से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि सब उस मंडल से जुड़ें और बाबा के परचम को अच्छे से लहराएं। बड़े ही ज्ञानी, ध्यानी, समझदार, सूझवान ये लोग हैं जिन्होंने मंडल बनाया। क्योंकि आजकल मंडल भी भैया ऐसे बनने लग गए हैं कि बस हमें कार्यक्रम कराना है, कार्यक्रम कराने की दौड़ में है। बाबा के बारे में बताना या ना बताना, इस पे कोई ध्यान नहीं देता। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपसे एक बार हम इस मंडल पे एक बार आपको बुलाना चाहते हैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं आने में, लेकिन कहानी क्या हो जाती है कि जब कोई चीज बहुत दूर होती है ना, तो उसको कवर करने में 3 दिन लग जाते हैं। तो 3 दिन के अंदर हम 3 जगह यहां जाकर अपना प्रचार कर सकते हैं 3 दिन में, समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ तो सिर्फ 2 दिन की बात है। आप आज आएंगे और आप कल रिटर्न हो जाएंगे। कोई नहीं, मैंने इसीलिए अभी क्या कर दिया है, अभी बहुत कम कार्यक्रम कर दिए हैं। कम इसलिए कर दिए, मतलब महीने में 5-6 कार्यक्रम मैं करूँगा। और मैंने 2025 की तो बुकिंग ही बंद हो गई है एक्चुअल में। कोई इक्का दुक्का हम लोग कोई बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल आ जाता है तो हमें करना पड़ जाता है, लेकिन 2025 की बुकिंग बंद कर चुके। लेकिन जयगांव वालों, तुमसे वादा करता हूँ 2026 में ज़रूर आऊँगा तुम्हारे पास। थैंक यू शक्ति जी, जय श्री श्याम। तो ये जुड़े हैं, बड़ी अच्छी बात इन्होंने करी और बड़ा अच्छा लगा। और मैं पुनः ये कहूँगा कि अगर मेरी किसी बात से छोटू सिंह जी को कोई ऐसा मन में लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन भक्तों की बात है, उनके मन की बात। मैं भी आपका भाई हूँ, अगर वो आपसे सवाल करते तो मुझे लगता है आप भी यही जवाब देते उन्हें। लेकिन ये आपसदारी का हम सबका प्रेम है, वो खराब नहीं होना चाहिए। तो मैं आज थोड़ा जल्दी में हूँ और छुट्टियाँ चल रही हैं, तो मैं भी अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए जा रहा हूँ। आप भी जाइए ज़रूर, क्योंकि परिवार के साथ समय देना बहुत ज़रूरी है। और हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगले मंगलवार हम सब मिलेंगे। उसके बीच में गाड़ी दौड़ लगाए सुना देता हूँ। जिस गाड़ी के पीछे बाबा होता तेरा निशान, जिस गाड़ी के पीछे बाबा होता तेरा निशान, वो गाड़ी फिर चले मौज से होती ना परेशान। वो गाड़ी दौड़ लगाए कि सीधी खाटू जाए, वो गाड़ी दौड़ लगाए कहीं भी रुक ना पाए। तो मिलते हैं जल्दी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। जय श्री श्याम।